सोच के देखिए, क्या हो अगर भारत में दो ऐसी पवित्र जगहें हों जो सिर्फ मुक्ति का वादा न करें बल्कि अमर होने का राज भी छिपाए बैठी हों। जी हाँ, आज हम काशी और अमरनाथ की उन्हीं गुमनाम कहानियों की गहराइयों में उतरेंगे। तो ये सवाल ये सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटने जैसा नहीं है, बल्कि ये हमें समझने में मदद करता है कि आखिर आस्था इतनी मुश्किल हालातों में भी जिंदा कैसे रहती है और कैसे एक खोई हुई विरासत को दोबारा पाया जा सकता है। तो चलिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब वक्त की धूल ने इन पवित्र स्थानों को जैसे ढक सा लिया था। देखते हैं कि ये अंधेरे से बाहर कैसे निकले और इनकी शान कैसे वापस लौटी। जरा उस निराशा को महसूस कीजिए जब एक पूरी पीढ़ी ने अपने सबसे पवित्र मंदिर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये एक विश्वास पर हमला था। भक्तों को लगा जैसे जैसे भगवान शिव ने काशी को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। और ऐसे ही मायूसी भरे माहौल में पुजारी भोलानाथ को सपने में भगवान शिव का एक संदेश मिलता है, एक दिव्य संदेश। और इसी सपने ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई कि वो उस खोए हुए शिवलिंग को ढूंढने निकल पड़े। यही तो सबूत था कि सच्ची आस्था को कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं लेकिन मंजिल एक ही है। एक तरफ काशी में पुजारी भोलानाथ एक सपने से प्रेरणा लेकर पूरे होशो हवास में एक खोज पर निकलते हैं, और दूसरी तरफ है अमरनाथ। यहाँ एक मामूली चरवाहा बूटा मलिक अनजाने में ही गुफा की खोज कर लेते हैं। हुआ यूं कि एक साधु ने उन्हें कोयले की पोटली दी जो सोने में बदल गई। जब वो शुक्रिया अदा करने वापस उस जगह गए तो उन्हें वो गुफा और बर्फ का शिवलिंग मिला। दोनों ही मामलों में खोज करने वाले आम इंसान थे, कोई बड़ी सेना नहीं। लेकिन इन मंदिरों का मिल जाना ही कहानी का अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि इन दीवारों के भीतर और उन गुफाओं में आखिर चमत्कार क्या-क्या हुए। देखिए, काशी की कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने शहर की रूह को बनाया है। कहते हैं कि नाविकों को गंगा पर एक अजीब रहस्यमयी रोशनी दिखती थी जो तूफानी रातों में उनका रास्ता दिखाती थी। इतिहासकार लिखते हैं कि एक अचानक अजीब तूफान ने औरंगजेब की सेना को शहर पर दोबारा हमला करने से रोक दिया था। और फिर मुक्तेश्वर महादेव का वो अदृश्य मंदिर, जो कहते हैं सिर्फ सबसे पाक दिलों को ही नजर आता है। ये सारी घटनाएं इस विश्वास को और पक्का करती हैं कि सच्ची भक्ति से ही शिव मिलते हैं। अब अमरनाथ की कथा, ये एक बहुत बड़े त्याग की कहानी है। अमरता का राज, जिसे अमर कथा कहते हैं, वो इतना पवित्र माना जाता था कि भगवान शिव ने इसे माता पार्वती के साथ बांटने से पहले अपने सबसे वफादार साथियों को भी पीछे छोड़ दिया। उनका हर एक साथी जिसे पीछे छोड़ा गया, वो जगह आज एक तीर्थ स्थल है, जैसे उस महान रहस्य की रक्षा कर रहा हो। और शायद सबसे हैरान करने वाला चमत्कार तो ये है, ये बर्फ का लिंगम, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, चांद के साथ साथ अपना आकार बदलता है। अमावस्या पर ये लगभग गायब हो जाता है और पूर्णिमा आते आते अपने पूरे आकार में आ जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सब उस तापमान में होता है जो 0 डिग्री से ऊपर है। एक ऐसी सच्चाई जिसके आगे विज्ञान भी हैरान है। और फिर आती है कबूतरों की रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि एक कबूतर के जोड़े ने वो अमर कथा सुन ली और वो अमर हो गए। आज भी कई तीर्थयात्री दावा करते हैं कि उन्होंने उस कठोर माहौल में उस जोड़े को देखा है। ये एक जीता जागता सबूत है उस रहस्य की ताकत का जो उस गुफा में बांटा गया था। तो इन सारे चमत्कारों और कहानियों का आखिर मतलब क्या है? इन पवित्र स्थलों पर जाने वाले लोगों को आखिरी वादा क्या मिलता है? काशी का सबसे बड़ा वादा है मोक्ष, मतलब जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्कर से आज़ादी। ये एक ऐसा विश्वास है जो सदियों से इस प्राचीन शहर की हर गली, हर घाट पर गूंजता है। यही विश्वास लाखों लोगों को अपने आखिरी दिनों में यहाँ खींच लाता है। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ एक अलग तरह की मुक्ति देता है, अमरत्व, यानी अमर होने का रहस्य। ये वही अमर कथा थी जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक ऐसा ज्ञान जो वक्त और जगह से परे है, और वही ज्ञान इस गुफा को इतना पवित्र बनाता है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक मोक्ष का और दूसरा अमृतत्व का, लेकिन दोनों ही एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। इस शरीर की,
इस नश्वर अस्तित्व की सीमाओं से परे जाना। यही तो इंसानी रूह की आखिरी तलाश है। लेकिन ये सदियों पुरानी मान्यताएं आज की साइंटिफिक दुनिया में कहाँ टिकती हैं? अब हमारी ये पड़ताल हमें आज के दौर में ले आती है, एक ऐसी दुनिया जहां शक और विश्वास अक्सर आमने सामने होते हैं। ये कहानी है नासा के एक साइंटिस्ट अहमद की। वो शक से भरे हुए थे और अमरनाथ के चमत्कारों को झूठा साबित करने निकले थे। अपने साथ ढेरों कैमरा लेकर वो गुफा में पहुंचे। उनका इरादा साफ था, इन कहानियों को एक धोखा साबित करना। लेकिन तब कुछ अजीब हुआ। उनकी हर एक फोटो में एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी, गुफा का रखवाला जिसे कहते हैं, चाहे कैमरा किसी भी तरफ क्यों ना हो। जब उनके सामने ये नामुमकिन सी घटना हुई तो साइंटिस्ट का सारा संदेह विश्वास में बदल गया। उन्हें एक ऐसी शक्ति को मानना पड़ा जिसे वो नाप नहीं सकते थे। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद असली खोज बाहर की दुनिया में है ही नहीं। ये सफ़र सिर्फ किसी प्राचीन मंदिर या दूर दराज की गुफा तक पहुंचने का नहीं है। ये एक अंदरूनी सफ़र है, एक ऐसी निजी खोज जिसका अनुभव हर तीर्थयात्री आज भी करता है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या सबसे बड़ी खोज किसी छिपी हुई गुफा या मंदिर में नहीं, बल्कि खुद के अंदर ही होती है? शायद काशी और अमरनाथ के असली राज पत्थर और बर्फ में नहीं, बल्कि उस शक्ति में है जो वो हम सबके अंदर जगाते हैं, खुद को खोजने की शक्ति और शायद उस परम सत्य को पाने की शक्ति।